नमस्कार। आज हमारे पास एक बड़ा ही दिलचस्प स्रोत है, सावन मास, शिव कथा, महिमा और भक्ति। ये हमें सीधे उस सवाल के दिल में ले जाता है कि आखिर ये सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्यारा क्यों है। स्रोत की शुरुआत वो स्कंद पुराण के एक प्रसंग से होती है, जहाँ ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं ना, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। हाँ। वो शिवजी से ठीक यही प्रश्न पूछते हैं। चलिए देखते हैं कि शिवजी ने खुद क्या कारण बताएं। तो सबसे पहला और शायद सबसे भावनात्मक कारण देवी पार्वती से जुड़ा है ना? बिल्कुल। शिवजी स्वयं बताते हैं कि देवी सती के आत्मदाह के बाद जब उन्होंने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया, तो पार्वती जी ने उन्हें फिर से पति रूप में पाने का संकल्प लिया था। और उनको पिछले जन्म की यादें थीं। अच्छा। तो उन्होंने इसी सावन मास में अन्न जल सब त्याग कर बहुत कठोर तपस्या की। तो ये महीना उनके अटूट प्रेम और पार्वती जी की तपस्या की शक्ति का प्रतीक है। निजी स्तर पर ये जुड़ाव तो बहुत गहरा है जी। लेकिन क्या केवल व्यक्तिगत संबंधों की ही बात है, या कोई ऐसी कोई बड़ी ब्रह्मांडीय घटना भी है जिसका असर पूरी सृष्टि पर पड़ा हो और वो भी सावन से जुड़ी हो? हाँ, बिल्कुल है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन? हाँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सावन मास में ही हुआ था। जब देवों और असुरों ने मिलकर वो मंथन किया ना, जी। तो अमृत से भी पहले हलाहल या कहिए कालकूट नाम का भयानक विष निकला। बाप रे! इतना भयानक कि उसकी गर्मी से, उसकी ज्वाला से तीनों लोग भस्म होने का खतरा पैदा हो गया था। और तब शिवजी ने सृष्टि को बचाया। सही। सृष्टि की रक्षा के लिए शिवजी ने वो महाविनाशक विष पी लिया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। कंठ में? हाँ, बिल्कुल। इसी से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। अच्छा। हाँ, नीलकंठ। लेकिन उस विष का ताप, वो गर्मी इतनी ज्यादा थी कि शिवजी व्याकुल हो उठे, बेचैन हो गए। तब देवताओं ने उनके मस्तक पर शीतल गंगा जल डालकर उन्हें शांति पहुंचाई। अच्छा। कहते हैं यहीं से सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की यानी जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई। हाँ, ये बात समझ आती है। इतने बड़े त्याग के बाद उन्हें राहत देने का, शांति देने का प्रयास स्वाभाविक था और वही फिर एक पवित्र परंपरा बन गया। बिल्कुल। ये सचमुच अद्भुत है कि कैसे एक विनाशकारी घटना शिव की करुणा और फिर भक्तों की कृतज्ञता के जरिए एक इतने महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान में बदल गई। क्या कोई और भी वजह है सावन के खास होने की? एक तीसरा कारण शिवजी के अपने वचन से जुड़ा है, एक वादा। वचन? कैसा वचन? देखिए, जब सती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ में शिव का अपमान किया था और सती ने देह त्याग दी थी। हाँ, वो प्रसंग तो पता है। बहुत क्रोधित हुए थे शिव। हाँ, तो शिव ने क्रोध में दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था। बाद में खैर देवताओं और विष्णु जी के समझाने पर वे शांत हुए और दक्ष को क्षमा करके बकरे का सिर लगा दिया। अच्छा, हाँ, पर उसका सावन से क्या संबंध है? संबंध ये है कि शिवजी ने दक्ष प्रजापति, जो अब उनके ससुर थे, उनको वचन दिया था। क्या वचन दिया? कि वे हर वर्ष सावन मास में उनके निवास स्थान कनखल जरूर आएंगे। कनखल अपने ससुराल? हाँ, अपने ससुराल। तो मान्यता है कि सावन में शिव जी पृथ्वी पर अपने ससुराल में विचरण करते हैं और वहाँ उनका स्वागत होता है जलाभिषेक से। अच्छा। तो उन्हें ये जलाभिषेक अत्यंत प्रिय है, इसलिए भी ये मास विशेष हो जाता है उनके लिए। जी हाँ। तो ये प्रेम, त्याग और वचन निभाने का महीना है। अच्छा, इन दिव्य घटनाओं और रिश्तों के अलावा क्या प्रकृति का भी कोई योगदान है सावन के महत्व में? निश्चित रूप से। चौथा कारण प्रकृति से जुड़ा है, सीधे सीधे। कैसे? सावन वर्षा ऋतु का महीना है, बारिश होती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है ना? प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है। हाँ, बिल्कुल। इसी समय बेल पत्र भी खूब उगते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। बेल पत्र शिवजी को बहुत प्रिय है ना? अत्यंत प्रिय। कहते हैं जैसे उनके 3 नेत्र हैं, वैसे ही 3 दलों वाला बेल पत्र उन्हें बहुत भाता है और सावन में इसे चढ़ाने से वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो अगर हम सार देखें, संक्षेप में कहें, तो सावन शिवजी को प्रिय है। पहला, देवी पार्वती की कठोर तपस्या और उनके प्रति शिवजी की स्वीकृति के कारण। जी। दूसरा, समुद्र मंथन में विषपान कर सृष्टि को बचाने और उसी से जलाभिषेक की परंपरा शुरू होने के कारण। हाँ। तीसरा, हर साल कनखल आने के अपने वचन को निभाने और वहां जलाभिषेक से प्रसन्न होने के कारण। सही। और चौथा, प्रकृति के उपहार यानी बेलपत्र की सहज उपलब्धता और शिव को उसकी प्रियता के कारण। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही वजह है कि इस पूरे महीने भक्त, खासकर कावड़िए, हाँ, कावड़िए, यानी वो भक्त
जो पवित्र गंगा जल कंधों पर उठाकर पैदल यात्रा करके लाते हैं शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। हाँ हाँ। वो पूरी श्रद्धा से शिव जी का अभिषेक करते हैं उनकी कृपा पाने के लिए। ये महीना आप देखें तो आस्था, प्रकृति के सौंदर्य और शिव शक्ति के उत्सव का एक अद्भुत संगम बन जाता है। इस पूरी चर्चा से एक बात मेरे मन में आ रही है, सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे अलग अलग आयाम, मतलब निजी प्रेम और तपस्या जैसी चीजें, फिर एक भयानक ब्रह्मांडीय संकट और उसका समाधान, एक दिया हुआ वचन और यहाँ तक कि प्रकृति का अपना मौसमी चक्र, ये सब चीजें मिलकर एक महीने को इतनी गहराई और इतनी पवित्रता कैसे दे देते हैं। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि हमारी आस्था और परंपराएं कितने अलग अलग, कितने विभिन्न स्तरों पर हमारे जीवन से जुड़ सकती हैं। सोचने वाली बात है।